सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हमारा संपूर्ण जीवन और जगत दिव्यता से आपूरित हो, न्यूनताओं से हम बचें, पराधीनताओं से हम बचें, स्वाधीनता, स्वाभिमान, गौरव के साथ जीना, आत्मोन्नति के साथ जीना, आत्म प्रेरणा से युक्त होकर के जीना इस जीवन का सम्मान है। इसके विपरीत यदि हम आचरण करते हैं तो जीवन का और उस जगतपति का अपमान है। हम निरंतरता के साथ, सजगता के साथ, सात्विक भाव से, तात्विक भाव से, वास्तविक भाव से ऐसे समय में, ऐसे काल में प्रभु की भक्ति का जो अवसर मिला है, इस काल को, इस समय को हम जाने न दें। अपनी मन, वाणी और व्यवहार से कर्मों की उत्तमता का, अपनी सामर्थ्य का हम सदुपयोग करें और शक्ति संपन्न होते हुए भी माधुर्य हमारे वाणी में हो, मधुरता से युक्त हो। कुछ शक्तियाँ पा कर के इतराते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज का वेद मंत्र बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम इस मंत्र को लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम आना ऊर्ज्वम ऊर्ज्वम वह तमस्विना युवम मधुमत्या। नः कषया। नः कषया मिमिक्षतम।
प्रायुस्तारिष्टम नीरपांसी। मृक्षतम। सेधतम। मीरक्षतम सेधतम द्वेषो भवतम सचा भुवः। सचा भुआ ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 157वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम आना ऊर्जम वहतमश्विना युवं मधुमत्या नः कषयामि मीक्षतम् प्रायुस्तारिष्टं नीरपांसि मृक्षतं सेदतं द्वेषो भवतं सचा भुवा। आना ऊर्ज्वं वहतमश्विना युवं मधुमत्या नः कषयामि मीक्षतं प्रायुस्तारिष्टं नीरपांसि मृक्षतं सेधतं द्वेषो भवतं सचा भुवा। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा कि हे अश्विना, प्राण अपान दोनों के लिए, नह हमारे लिए ऊर्जम बल और प्राण शक्ति को आवहतम सर्वथा प्राप्त कराइए। उस बल के साथ युवम आप दोनों नह हमें मधुमत्या कषया अत्यंत माधुर्य वाली वाणी से मिमिक्षतम सिक्त व प्रेरित करो, हमसे शक्ति हो और हम सदा मधुर वाणी ही बोलें। हमारी शक्ति संपन्नता और हमारी वाणी का व्यवहार
बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्रभावी होना चाहिए। शरीर बल से भी हम प्रबल हों, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, शरीर बल, बुद्धि बल से प्रबल हों, तथा वाणी की मधुरता भी हमारी श्रेष्ठतम हो। क्योंकि आप दोनों प्राण आपानों जब तक हमारे शरीर को बल नहीं देंगे, हमारी प्राण शक्ति को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तो हम वास्तव में यशस्वी, व्यवस्थित और तेजस्विता से युक्त जीवन नहीं जी पाएंगे। प्राण शक्ति अत्यंत महान शक्ति है और इस शक्ति से ही व्यक्ति संपूर्णता को प्राप्त होता है। मधुमत्या मतलब माधुर्य से परिपूर्ण वाणी, मधुरता। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों में कठोर बोलना, कर्कश बोलना, अभद्र बोलना, ये वाणी के दोष हैं। किसी को कष्ट देना, हिंसा करना। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कठोरता से उसके हृदय में भाले जैसा वार कर देता है, चुभो देता है, उसकी बात इतनी चुभ जाती है कि जीवन भर वह उसको भूल नहीं पाता। और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए इतनी प्रीति, इतनी दिव्यता से वाणी का व्यवहार करता है कि वह सदा सदा के लिए उसका हो जाता है। ये बात की ही करामात है। जैसे हमारा व्यवहार परिपक्व होगा तो वाणी भी परिपक्व होती चली जाएगी। परंतु फिर भी हे प्राण आपानों, हमारे जीवन में जो वाणी का महत्व है उसको मधु से युक्त कर दीजिए, मधुर वाणी का प्रयोग करें। मधुर शब्द किसको पसंद नहीं, अर्थात सभी को पसंद है। यहाँ तक कि जो कोयल है और कौवा है, दोनों का एक ही जैसा स्वरूप होता है, दोनों एक ही जैसे जो है दूर से तो कोई अगर वो बोले ना तो दूर में बैठा हुआ पक्षी कौवे के रूप में है कि कोयल के रूप में कोई बता नहीं सकता। हमारे जीवन में हमारी आयु को बढ़ाइए, मधुर वाणी को बढ़ाइए। जीवन आपका दिया है तो इस दिव्यता भी आप दीजिए और प्रतारिष्टम खूब बढ़ा दीजिए। रपांसी शरीरस्थ सब दोषों को निर्मृक्षतम नितराम नष्ट कर दीजिए। दोषों से यह जो जीवन है यह दोष से युक्त नहीं, निर्दोष जीवन मैं जी पाऊँ। दोषों को दूर करके हमारे जीवन को निरोग बनाइए। हमारे मन में द्वेष भाव कभी ना आए, द्वेष भाव को हटाइए। सेधतम नष्ट कर दीजिए उसको और सचा भुआ भवतम हमारे जीवनों से मिलकर कार्य करने वाले हो जाएं आप। अपान दोषों को दूर करें और प्राण शक्ति का संचार करें। इस प्रकार से निर्मल और सबल बन करके हम अपनी जीवन यात्रा को उत्तमता से पूर्ण कर सकेंगे। प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से ही प्राण आपान हमें शरीर का बल और माधुर्य दे, मधुरता से युक्त करे जीवन, और इनसे हमें दीर्घ जीवन व निरोगता प्राप्त हो, हम द्वेष से रहित हों। हमारा यह प्रयास होना चाहिए, यह हमारा उत्साह होना चाहिए कि हम जितना जितना प्रभु की शरणागति को प्राप्त होंगे, जितना जितना हम ध्यानपूर्वक प्रभु का गुणगान करते हुए उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उतना उतना हमारे संपूर्ण दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का नाश होगा और दुनिया में हम अपने जीवन को बहुत ही सार्थक जी पाएंगे। बहुत सुंदर बात कही है कि यह शरीर जो प्रभु ने दिया है, मन दिया है, तो इसको शुद्ध हृदय बनाऊं। कहा है कि हे करुणामय दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम,
हे करुणामय दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम। श्वास श्वास में तेरा सुमिरन, पल पल होवे तेरा चिंतन। श्वास श्वास में तेरा सुमिरन, पल पल होवे तेरा चिंतन। मुझको दे दो यह वरदान, कभी न भूलूं तेरा नाम। मुझको दे दो यह वरदान, कभी न भूलूं तेरा नाम। दुख में तुझको याद करूं मैं, सुख में चरणों में शीश धरूं मैं। दुख में तुझको याद करूं मैं, सुख में चरणों में शीश धरूं मैं। तुमको ध्याऊं आठों याम, कभी न भूलूं तेरा नाम। तुमको ध्याऊं आठों याम, और रोम रोम में तुझे निहारूं, शुद्ध हृदय से तुझे उचारूं। और रोम रोम में तुझे निहारूं, शुद्ध हृदय से तुझे उचारूं। रचना देखूं करूं प्रणाम, रचना देखूं करूं प्रणाम। कभी न भूलूं तेरा नाम, कभी न भूलूं तेरा नाम। प्रभु जी कभी न भूलूं तेरा नाम। घट में पाऊं दर्शन तेरा, लाख 84 ना हो फेरा। घट में पाऊं दर्शन तेरा, लाख 84 ना हो फेरा। पहुँचूं तेरे पावन धाम, कभी न भूलूं तेरा नाम। कभी न भूलूं तेरा नाम, प्रभु कभी न भूलूं तेरा नाम। तो हम प्रभु की आज्ञा का पालन करें और मातृभक्त, पितृभक्त, आचार्य भक्त, ईश भक्त हम बने। ऐसा भक्ति भाव जब हमारे संस्कारों में अभिषिक्त हो जाता है, अभिसिंचित हो जाता है, अर्थात वो हमको पूर्ण रूप से धारण कर लेता है, तो फिर हमारा मन, हमारी वाणी अत्यंत महनीय हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब क्षीण हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ओम सोम रस वाले तुमको लाखों प्रणाम। लाखों आँखों वाले तुमको लाखों प्रणाम। ओम सोम रस वाले तुमको लाखों प्रणाम। लाखों आँखों वाले तुमको लाखों प्रणाम। कैसी सुंदर सृष्टि रचाई, सूर्य चंद्र सी ज्योति जगाई। कैसी सुंदर सृष्टि रचाई, सूर्य चंद्र सी ज्योति जगाई। लीला तेरी ललित ललाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। भांति भांति की योनि बनाई, मानव काया श्रेष्ठ बनाई। यही पर अयोध्या धाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। इंद्रिय गण सब देव इसी में, काम क्रोध के असुर इसी में। इंद्रिय गण सब देव इसी में, काम क्रोध के असुर इसी में। पाप पुण्य सुध धाम तुम, पाप पुण्य सुध धाम तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम प्रभु जी, लाखों प्रणाम। यज्ञ योग से देव जगाते, ज्ञान ध्यान से भोग भागते। यज्ञ योग से देव जागते, ध्यान ज्ञान से भोग भागते। दिव्य भजे नित नाम, दिव्य भजे नित नाम तुमको लाखों प्रणाम। लाखों आँखों वाले तुमको लाखों प्रणाम। ओम सोम रस वाले तुमको लाखों प्रणाम। तो हम एक ध्येय के साथ जब जीवन को जी पाते हैं और अपने इंद्रियों पर, मन पर, वाणी पर नियंत्रण कर पाते हैं, तो उस उत्कृष्ट जीवन हम जीते हैं, समृद्धशाली जीवन जीते हैं। तो चौथे मंत्र में तो ये बात कही थी, शक्ति और मधुरता से युक्त जीवन हो।
5वें और 6ठे मंत्र में ये, क्योंकि इस सूक्त का ये अंतिम जो है मंत्र है इनमें, तो कहा कि जलों वनस्पतियों का प्रयोग करता हुआ प्राण साधक अपने में अग्नि तत्व का वर्धन करता है। इससे क्रियाशील व तेज समृद्ध बन करके यह अंतः स्थित प्रभु का दर्शन करता है। जब तक हमारे जीवन में प्राण साधना नहीं होगी, योग साधना नहीं होगी, जब तक अष्टांग योग का हम धारण नहीं करेंगे, हम सच्चे योगी नहीं बन सकते हैं। और उत्कृष्ट जो वैद्य है उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है कि प्राण साधना से निरोगता प्राप्त होती है और इंद्रियां निर्मल व सबल बनती है, उत्कृष्ट बल की प्राप्ति होती है। प्राणापान ही सर्व महान वैद्य है। कितनी सुंदर बात कही है कि युवम हास्थो भिषजा भेषजे भी रथो हास्थो रथ्या रथ्ये भी अथोहा क्षत्रमधि धत्थ उग्रा यो वाम हविष्मान मनसा ददाशा। ये जो प्राण शक्ति है ये हमको स्वतः ही आगे बढ़ाती है और प्राण सबसे बड़ा औषध कहा जाता है। ऋग्वेद हो यजुर्वेद हो, सब में प्राण की बड़ी महिमा गाई है और कहा है कि यह आवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रपाः त्वम ही विश्व भेषजो देवानां दूतयसे। प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजां चाविदेहिन इति। ये प्राण हमको हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक या वैश्विक जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान कर सकता है, व्यवधान से दूर कर सकता है। इसलिए हम इसको साधें, प्राणायाम करें और इंद्रियों के दोषों को दूर करें, वाणी के दोषों को दूर करें, मन के दोषों को दूर करें। ये तन मन के रोग सब दूर हो जाएंगे यदि हम प्राण की साधना करेंगे, हम अपने वाणी और व्यवहार को अच्छा करेंगे तो ये जीवन क्यों न सफल होगा, अर्थात सफल हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं हमको रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात कही वाणी की। तो यह शक्ति संपन्नता हमको मिले, वाणी का सामर्थ्य मिले, शरीर का सामर्थ्य मिले, मन का सामर्थ्य मिले, इसके लिए सदैव हमको प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग का, बड़ों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, माता पिता के द्वारा जो हमको मार्ग दर्शाया जाता है उसमें हम चलने का प्रयत्न करें। अपने मनमानी से हम बचें, मन की मैल को हटाएं और प्रभु की शरणागति को पाएं, तभी कल्याण हो सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम यदि इस प्रकार से जीवन को जिएं और उसको धारण करेंगे, जो ज्ञान हमको वेदों में मिलता है, तो अत्यंत ही लाभ होगा। बहुत सुंदर बात कही है कवि ने कि मिटाले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटाले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। गंगा यमुना जी के तट पर, मथुरा काशी वंशी वट पर, नाहक क्यों होता हैरान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिले मन मंदिर में भगवान। कस्तूरी मृग की नाभि में, मूरख ढूंढत बनवाणी में। कस्तूरी मृग की नाभि में, मूरख ढूंढत बनझाणी में। खोता भटक भटक निज प्राण, मिले मन मंदिर में भगवान। मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में भगवान। तेरे पास बसे वो प्यारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तेरे पास बसे वो न्यारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अनिश दिन भटकता अज्ञान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटाले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान।
तज अज्ञान शुद्ध कर निज मन, तज अज्ञान शुद्ध कर निज मन, निश्चय हो प्रकाश प्रभु दर्शन, पावे तू आनंद महान, मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में भगवान, मिटा ले मैल अरे नादान, मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मन मंदिर का यह जो संयोग है, क्योंकि प्रभु एक एक अंग को, एक एक इंद्रिय को हमारे कार्यों की संपन्नता, हमारे जीवन की सार्थकता के लिए दिया है, तो इसका हम सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग करना करें। और दुरुपयोग यदि करते हैं तो जन्म जन्मांतरों तक हमको इसी चक्र में फंसना पड़ेगा, बहना पड़ेगा नदी नाले में, जैसे हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं। तो ऐसा हम ना अपने जीवन को बनाएं, हम अपने जीवन को लक्ष्य के साथ जिएं और एक भी निरर्थक शब्द ना बोलें, एक बार भी निरर्थक विचार मन में ना आए, सार्थक विचार हो, सार्थक हमारी वाणी हो, सार्थक व्यवहार हो, और अपना भी और इस संसार का कल्याण करना हम सबका ये परम कर्तव्य है, परम धर्म है। तो निसंदेह यह होगा, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करके ही होगा। तो अभी यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।